हैप्पी बर्थडे। एक दो वर्कर जो है बोला कि चौक पर हम मनाएंगे आपका जन्मदिन, उसको मालूम हो गया। हम तो जेल में थे। डीएम थी उदिता सिंह जो आधे रास्ते से यहाँ घूम गई, यहाँ तक नहीं आई थी, और आप कह रहे थे एक दिन आएगा यहीं के बच्चे एसपी डीएम बनेंगे। मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी गरीबों के मसीहा है और गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीबों से प्रेम करते हैं। अगर ये चाहते तो 5 स्टार होटल में अपना जन्मदिन मनाते। हमारा मकसद है खेल के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में इतना बेहतर इन लोग की व्यवस्था करना। राजवल्लभ जी ने संदेश दिया है आज यहाँ जन्मदिन मना करके। जब ये जेल में थे तो इनके लोग यहाँ जन्मदिन मना रहे थे, और 10 गांव जहाँ जहाँ बड़ा था हमने जनप्रतिनिधियों से उनका सरकारी फंड का इस्तेमाल करा करके सभी जगह पुस्तकालय बनवा दिया। स्लम एरिया बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ आदिवासी है, बॉर्डर है झारखंड और बिहार का। ये और बिहार और देश को संदेश दिए कि जब भी आपका जन्मदिन हो तो फरमाइशी होटल में नहीं बल्कि गरीबों के बीच जाकर के जन्मदिन मनाने का काम करे। गरीबों यहाँ मास्टर आता ही नहीं था, अब सब मास्टर भी आ रहे हैं, बेहतर पढ़ाई भी हो रही है। 14 गांव माओवादियों से घिरा हुआ गांव था, जहां प्रशासन के साथ साथ सरकार भी नतमस्तक हो जाता था। वहां राजवल्लभ प्रसाद यादव जी ने गरीबों के बीच अभी हाल में ही अब छापा मार देते हैं कि स्कूल में और खाने की व्यवस्था बड़ी खराब थी। यहाँ के स्कूलों की व्यवस्था में राजकृष्ण ट्रस्ट के माध्यम से लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। अभी मैं हूँ रजौली के फुलवारिया डैम में, और यहाँ पे पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। लोग एसी में रहते हैं, होटल में रहते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। और आज इस जगह में ये एक आदिवासी बीच क्षेत्र माना जा सकता है, यहाँ आप जन्मदिन की जगह चुने। क्यों ये जगह आपने क्यों चुना सर? देखिए भाई, हमारा जन्मदिन हम मनाते ही नहीं थे, मेरा है ना, लेकिन एक दो वर्कर जो है बोला कि चौक पर हम मनाएंगे आपका जन्मदिन, उसको मालूम हो गया। हम तो जेल में थे। अगर नहीं, अगर मनाना है तो जंगल में जाकर मना, गरीब लोगों के बीच में, और वहाँ मिठाई खिलाओ। बिल्कुल, ये 5वां साल है लगातार। अब हम आ गए हैं तो मिठाई खिलाना मेरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है खेल के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में इतना बेहतर इन लोग की व्यवस्था करना कि आगे चल करके बड़ा मुकाम ये हासिल कर पाए। सर, आप बातों बातों में कह रहे थे कि यहीं पे एक डीएम थी उदिता सिंह जो आधे रास्ते से यहाँ घूम गई, यहाँ तक नहीं आई थी, और आप कह रहे थे एक दिन आएगा यहीं के बच्चे एसपी डीएम बनेंगे। निश्चित। क्या प्लान है सर? प्लान बड़ी बात कह दी आपने। बड़ी बात जब करेंगे तब वो बड़ी बात होगी। बोलना तो सब लोग बोलते हैं, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। क्या अभी मौजूदा टाइम में यहाँ के बच्चों की स्थिति कैसी है? एजुकेशन सिस्टम कैसा है? देखिए, 1-2 संस्था और यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर मैं देखा है जी। मैंने यहाँ 14 गांव है, छोटा बड़ा। 4 तो बहुत बिल्कुल छोटा है, 4-5 घर का। 10 गांव जहाँ जहाँ बड़ा था हमने जनप्रतिनिधियों से उनका सरकारी फंड का इस्तेमाल करा करके सभी जगह पुस्तकालय बनवा दिया। स्कूल भी कई जगह है, और जांच करने पर यहाँ बेहतर, यहाँ मास्टर आता ही नहीं था। अब सब मास्टर भी आ रहे हैं, बेहतर पढ़ाई भी हो रही है। अब उसको और हम कितना उसको गति दे सकते हैं, हमारी संस्था इस पर पूरे 14 गांव पर हमारा फोकस रहेगा। खेल के क्षेत्र में भी अगला साल उसका परिणाम आपको दिखेगा, जब 4 दिन 5 दिन पहले या 5 दिन बाद यहाँ के बच्चे नवादा में अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, मगध में 90 की 10। और पढ़ाई में तो टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल जो पढ़ रहे हैं, तैयारी करने में, करवाने में, उसकी सारी व्यवस्था की जाए। अभी हाल में ही अब छापा मार देते हैं कि स्कूल में और खाने की व्यवस्था बड़ी खराब थी। यहाँ के स्कूलों की व्यवस्था में राजकृष्ण ट्रस्ट के माध्यम से लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे। निश्चित। मगध में सर 90 के दशक में एक महान राजनीति के तौर पे एक दिग्गज नेता आप रहे हैं, मौजूदा टाइम में भी राजनीति दबदबा बना हुआ है। किस तरह से देखते हैं यहाँ की अभी की राजनीति को सर? राजनीति तो करने का चीजें नहीं, देख रहे हैं घरों में कोई लड़ रहा है, कोई पति पत्नी लड़ रहा है, कोई माँ बेटा लड़ रहा है। उस तरह के राजनीति से आदमी को तौबा कर लेना चाहिए। तो अभी मैं हूँ खुड़वा बाबा का मैदान रजौली में, और यहाँ पे ये जो जगह है फुलवारिया डैम के आसपास का है और जंगली इलाका है, और यहाँ पे अभी पूर्व राज्य मंत्री श्री राजवल्लभ प्रसाद यादव जी ने अपना जन्मदिन मनाया इन बच्चों के साथ।
और इनसे कदम से कदम मिलाते हुए आप अक्सर देखते होंगे कि समाज सेवी प्रिंस तमन्ना जी साथ रहे हैं। अगर वफा का कोई नाम हो तो वो बोल सकते हैं कि प्रिंस तमन्ना है। ये हमेशा मंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। आज जब वो इस जगह पे एक पिछड़ा वर्ग है, ये यहाँ के लोग बेसिक सुविधाओं से भी वंचित है, ऐसी जगह पे जब पूर्व राज्य मंत्री आते हैं और अपना जन्मदिन मनाते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि हम जन्मदिन मनाते नहीं है और मनाएंगे तो यहाँ जाएंगे, किस तरह का संदेश जाता है? आज जो हम लोग पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी का 64वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया और इस जन्मदिन में आप देख रहे हैं कि मुसाफिर यादव जी हैं, मुखिया जी हैं, सुलो जी हैं, ज्योति जी हैं, अफजल खान है, मुकेश जी है, प्रिंस जी है, तमाम साथी हमारे सैयद महफूज जी हैं, तमाम लोग आए हुए हैं और इस खुशी के माहौल में हम लोग सभी ने केक काटा है। चूँकि पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी गरीबों के मसीहा है और गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीबों से प्रेम करते हैं। अगर ये चाहते तो 5 स्टार होटल में अपना जन्मदिन मनाते, किसी मॉल में, किसी अच्छे जगह 5 स्टार होटल में, लेकिन ये आकर के ये स्लम एरिया बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ आदिवासी है, बॉर्डर है झारखंड और बिहार का। ये खुटवा बाबा का मैदान सुअरलेटी रजौली में पड़ता है ये, और यहाँ आकर इन्होंने गरीबों के बीच में अपना केक काटा है और केक काट करके बच्चों को केक खिलाया है अपने हाथों से, और अपने हाथों से इन्होंने सैकड़ों कंबल चादर बांटा है गरीबों के बीच में। चूँकि शहर में तो बहुत सारे लोग बांटते हैं, लेकिन ये स्लम एरिया बहुत, ये तिलैया डैम का बहुत किनारा एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है, काफ़ी गरीबी है यहाँ, और यहाँ आकर के मंत्री जी ने कंबल बांटा है और यहाँ अनेकों काम किया है। रोड बनाया है मंत्री जी ने, स्कूल बनाया है, लाइब्रेरी बनाया है, पुल बनाया है, पुलिया बनाया है। गांव को संवारने के लिए 14 गांव है यहाँ पर आसपास, इसको संवारने के लिए, इस गांव को सजाने के लिए राज्य एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से जहां तक हो सकेगा मंत्री जी ने कहा कि हम इसको पहल करेंगे और डेवलप करेंगे और विकास करेंगे, ताकि बच्चे अच्छा करें, ऊंचा करें, पढ़े लिखे। यही प्रेम है, यही मोहब्बत है गरीबों का कि विभा देवी जी पुनः चुनाव जीती है। यही मंत्री जी चाहे किसी पार्टी में रहे, मंत्री जी खुद अपनी ही पार्टी हैं, जिस पार्टी में रहेंगे चुनाव जीतेंगे। और देखा मंत्री जी ने काफी मतों से चुनाव जीतने का काम किया विभा देवी जी। और आज पूरा हम लोग का भोजन का व्यवस्था है, तिलैया डैम का मछली है 5 कुंटल चिकन है, मटन है, खीर है, पूड़ी है, रसगुल्ला है, रसमलाई है, तरह तरह के व्यंजन का इंतजाम है। और गरीबों के बीच में, गरीब के बच्चों के बीच में सब बैठ करके हम लोग इस जन्मदिन का मजा लेंगे और एंजॉय करेंगे, और सभी साथी लोग साथ में रहेंगे, युवा टीम भी रहेंगे, सुलो जी भी रहेंगे, इनके नेतृत्व में। बोलते हैं क्या बोलना चाहेंगे? आज मंत्री जी का जन्मदिन है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत मंत्री जी का बधाई, 64वां जन्मदिन है। हम हुए सरौनी पंचायत का मुखिया, हम लोग का एकदम गार्जियन का एकदम बहुत गरीबों गुरुआ का सहयोग रहता है और बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन, एकदम खुश हैं आप? एकदम बहुत है। एक गरीबों के मसीहा है और एक सुदूर गांव में आकर रजौली प्रखंड के खुटवा बाबा के मैदान में इस तरह से गरीबों के बीच में अनेकों तरह का बच्चे को खेल का उत्साह बढ़ाए और पारितोषिक वितरण किए। गरीबों के बीच में चादर और बच्चे के लिए खेल के सामान अनेकों तरह का, और जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए भी उनको किताब अनेकों बार राजकृष्ण एजुकेशन ट्रस्ट से मिला, और 500 रुपये का गिफ्ट भी, जो बच्चे दौड़ धूप या किसी तरह का भी खेल हो, अनेकों तरह का खेल खेला गया, सभी तरह से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, उनसे भी पूछते हैं। आज पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ जी का बर्थडे है, आप लोग यहाँ पे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और राजवल्लभ जी ने संदेश दिया है आज यहाँ जन्मदिन मना करके। जब ये जेल में थे तो इनके लोग यहाँ जन्मदिन मना रहे थे और आप लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे थे, पर जेल छूटने के बाद आज खुद आकर के यहाँ जन्मदिन मनाए और बिहार और देश को संदेश दिए कि जब भी आपका जन्मदिन हो तो फरमाइशी होटल में नहीं बल्कि गरीबों के बीच जाकर के जन्मदिन मनाने का काम करे, गरीबों को उत्साह देने का काम करे और गरीबों के बीच
500 के साथ साथ इस क्षेत्र में 14 गांव है और 14 गांव माओवादियों से घिरा हुआ गांव था, जहां प्रशासन के साथ साथ सरकार भी नतमस्तक हो जाता था। वहां राजवल्लभ प्रसाद यादव जी ने गरीबों के बीच खूंटा गाड़ दिए हैं और उनका संदेश है कि जिस गांव में गरीबों को तड़पाया जाता है, अत्याचार किया जा रहा है, वहां आकर हम खूंटा गाड़ेंगे और गरीबों को शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, हमेशा मौजूद रहेंगे और उसको व्यवस्था कराएंगे। और बिहार में नया संदेश देते हैं कि हर लोग इस तरह के काम करे। आने वाला टाइम में आपको भी समस्याओं को समाधान कीजिए और जनता आपको सम्मान देगा। और दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम अरब यादव हुआ। और एक बात बता देना चाहते हैं, चुनाव से पहले हम बोल दिए थे कि राजवल्लभ यादव जिस पार्टी में रहेंगे 5 विधानसभा जिताने का काम करेंगे और 5 विधानसभा जिताने का काम किए। एक मिस हो गया, एक मिस नहीं हुआ, सुन लीजिए। ये राजवल्लभ यादव की ताकत है कि 4 जब थे तो राजद को दिए थे 4 विधानसभा और जब बीजेपी और एनडीए में आए तो 4 विधानसभा दिए और अपने ताकत से देने का काम किए और जनता का मनोबल ऊंचा करने का काम किया। अब जनता की सरकार है, कोई किंग मेकर की सरकार नहीं है, लाठी डंडे की सरकार नहीं है, कलम और कॉपी की सरकार है। अगला चुनाव कब लड़ रहे हो? अगला जनता जब चाहेगी जब चुनाव लड़ेंगे। राजवल्लभ यादव हमेशा कुश्ती तान लिए है। 4 छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं इन बच्चों को कुछ बोलना चाह रही हो? कैसा लगा आज इस प्रतियोगिता में भाग लेके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये चादर कौन दिया? राजवल्लभ यादव। राजवल्लभ यादव जी दिए। कैसा लग रहा बेटा? बहुत ही अच्छा। ये चादर क्यों मिला पता है? आज हम लोग खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए इसलिए मिला। और क्या मौका क्या था आज मौका था बर्थडे का। बर्थडे का? किनका बर्थडे था? राजवल्लभ यादव जी का। किसका बर्थडे था? राजवल्लभ यादव। तो सब मिलके बोलो एक बार हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी उनको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं और खुश हैं कि इस तरह का खेल प्रतियोगिता हुआ, वो उन लोगों ने हिस्सा लिया। उन लोगों को पुरस्कार के साथ साथ 500 रुपया कैश रकम मिला और साथ ही साथ सम्मानित किया गया एक चादर से। बने रहे हमारे वीडियो के साथ और देखते रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।